हुण बिला तखीर मोहतरम कारी खलीलुर रहमान साहब दा खिताब होएगा। उन्हां दे खिताब तो कबल उस्ताद मोहतरम मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल गफूर ताहिर साहब रईस जामिया शमसुल हुदा इंशाअल्लाह तुहाडे नाल मुखातब हुंदे ने। उस तो मुत्तसिल बाद कारी साहब दा खिताब शुरू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात गिरामी के लिए। दुरूद व सलाम सय्यदुल कौनैन व सकलैन इमामुल अरबी वल अजम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का कि आप बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ इस अज़ीमुश्शान सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लाए। और इसी तरह उलमाए इस्लाम, उलमाए अहले हदीस, उलमाए कराम जो कि कसीर तादाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हैं, सब की आमद को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। इसी तरह हमारे जो मरकज़ी उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, हमारे मरकज़ी और मेहमानाने गिरामी जो खुसूसी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस बरादर मोहतरम कारियुल कुरान फजीलतुल शेख वाजिबुल एहतराम तर्जमान मसलक अहले हदीस खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना कारी मोहम्मद खलीलुर रहमान जावेद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला ऑफ कराची, वो लंबा सफ़र करके हमारे पास पहुँचे हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को, इनकी आमद को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, जामिया के तलबा, असातिज़ा, मुआविनीन सब की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस बज़म के अंदर तशरीफ़ लाकर हमारी और ज़्यादा हौसला अफजाई फरमाई है। इसी तरह आज का ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर बयान करने वाले हमारे बकियातुस सलफ सरमाया अहले हदीस खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना अब्दुल्ला निसार हाफिज़हुल्लाह ताला, जो कि बड़े सख्त बीमार थे, बीमारी के बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा बयान किया है। अल्लाह उनको सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह हजरत कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब की इनके खिताब के बाद शेर अहले हदीस हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ कसरूरी साहब इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे। हमारी कोशिश है कि 12:30 से पहले ये जलसा जो है इसको इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी मोहब्बत और शौक के साथ पूरा जलसा सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। पक्का इरादा है तो अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और इस्तिकामत नसीब फरमाए। इस मौका पर जामिया शमसुल हुदा जो कि उलूम इस्लामिया के अजीम दीनी दरसगाह और जमात अहले हदीस का ये मरकजी अदारा तहसील डस्का के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह के फजल करम से 350 तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम हैं और जिनकी तलीम व तरबियत के लिए 26 उस्ताद और बच्चियां उस्तानियां जो पढ़ाने वाली असातिज़ा हैं वो और दीगर स्टाफ जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दिया है, 26 पर मुश्तमिल इन नौनहाला ने मिल्लत की तलीम व तरबियत का वो बेड़ा उठाए हुए दुआ करें कि अल्लाह इस इदारे को रहती दुनिया तक आबाद फरमाए। और वो लोग जो इस इदारे से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, पहले दिन से लेकर कई लोग हैं, कई दोस्त हैं, कई भाई हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई माएँ हैं, कई बहनें हैं, जो कि इस इदारे की आबियारी और इसकी बुनियादों के अंदर मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले, जिस आदमी ने, जिस फर्द शख्स ने इस इदारे के लिए शुरू से लेकर आज तक किसी दौर में जितना भी काम किया है, अल्लाह ताला उसको अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला जो फौत हो गए उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, जो जिंदा हैं उनकी मेहनतों को कबूल व मंजूर फरमाए। जामिया के असातिज़ा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अहम बात है, वैसे ही बात उधर चले जाने लगी है, आप इस बात को ज़हन में रखें। ये लोग जो होते हैं ना, जो उलमाए कराम होते हैं और ये हुफ़ाज़ जो होते हैं, कुर्राए इज़ाम होते हैं, ये उलमा फज़ला जो लोग होते हैं, बड़े ज़हीन फतीन, जो अल्लाह की किताब को अपने सीने के अंदर महफूज कर लेते हैं
और इतनी इतनी माशाल्लाह तादाद और इतनी इतनी हिम्मत अल्लाह ताला ने जहानत दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस जामिया के अंदर, ये माइक ठीक करें भाई, इस जामिया के अंदर 20 तालिब इल्म है, ऐसे 20 तालिब इल्म जो 3 दिन के अंदर जुबानी कुरान करीम बिस्मिल्लाह से लेकर बन्नास की सीन तक सराने की सआदत हासिल कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां और बेटे जो हैं वो उनके अंदर इतनी अहलियत और इतनी काबिलियत है कि एक दिन के अंदर लफ्ज नोट करना, जुमला नोट करना और अपने ज़हन पे लिखना, एक दिन के अंदर हमारे तालिब इल्म इस वक्त इस इदारे के अंदर मौजूद हैं जो एक दिन के अंदर बिस्मिल्लाह से लेकर बन्नास की सीन तक मुकम्मल जुबानी कुरान सुना सकते हैं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता करता है। मादियत परस्ती का दौर है और आपको पता है कि कितनी महंगाई है और कितने कितने बड़े मसाइल हैं। अल्लाह के बंदो, एक एक घर जो है वो चलाना बड़ा मुश्किल है, लोग परेशानी की हालत के अंदर वक्त गुजार रहे हैं। इस बार आपके इस जामिया का जो बिल आया वो 82,000 रुपया है। साथ वाली दूसरा जो बच्चियों का मदरसा है उसका 56,000 रुपए बिल है। और इसी तरह एक महीने का खर्च आपके इदारे का अल्लाह के फजल करम से 12 लाख रुपया है जो अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ पूरा फरमा रहा है। 12 लाख रुपए इसके अंदर ये तमीराती सिलसिला ये अलग है। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर गैलरी जो बनी है, तकरीबन इस एक गैलरी के अंदर तकरीबन 25 से लेकर 27 लाख रुपए का सिर्फ सरिया इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह ये सामने दीवार है, एक दोस्त है उन्होंने माशाअल्लाह अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए अपनी वालदा के लिए सदका जारिया बनाते हुए उन्होंने 15 लाख रुपया इस दीवार के लिए दिया है। एक और हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए, मेरे पास आए, कहने लगे हमने इस मस्जिद का फर्श डलवाना है तो उसके लिए एस्टीमेट 12 लाख रुपए का बना। उन्होंने कहा कि ये 12 लाख रुपया मैं अदा करूंगा, आप इसका मुकम्मल फर्श बनवाएं। अब देखिए ये इस तरह भी मामला है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े मसाइल हैं। बच्चों का खाना 3 टाइम का, असातिज़ा की तनख्वाहें, बिजली के बिल। ये तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, अल्लाह ताला की रहमत है, तहदीस में नेमत के तौर पर बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिलसिला अब मेरे कई करीबी दोस्त बड़े मेहनत करके इस तरह ये चला रहे हैं, जिसके अंदर आप हजरात सारे दामे के दिरमे कदमे सुखने शामिल हैं। हमने आज तक जामिया की गंदम जो है वो कीमतन नहीं खरीदी। सुनना जरा, जामिया की बैठ जाए, जामिया की गंदम कीमतन नहीं खरीदी। जितनी गंदम होती है वो सारी की सारी हमारे देहातों से, हमारे ये उलमाए कराम और अल्लाह के फजल करम से वहाँ के जो हजरात जमींदार लोग हैं वो इस इदारे के लिए तकरीबन 700-800 मन 1000 मन के करीब वो गंदम बेच देते हैं। सारे मुकम्मल साल का गंदम का सारा इंतजाम बाहर के लोग करते हैं। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। इसी तरह माशाअल्लाह चावलों की फसल है, अभी चावलों की फसल है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदों के जाने के अंदर देर होती है, लेकिन वहां के लोगों ने शम्सुल हुदा के लिए हिस्सा पहले निकाल के रखा हुआ होता है। ये शऊर है, ये बेदारी है और ये इन लोगों का एक दीन के साथ मोहब्बत का एक मुंह बोलता सबूत है कि ये 12 लाख का इंतजाम करना। आप देखें ये अगर 12 लाख रुपया है तो ये 1,44,00,000 रुपया सिर्फ खर्च बनता है। जो बाकी तमीराती सिलसिले हैं वो सारे के सारे अलहदा हैं, ये अल्लाह के फजल करम से होता है। मिसाल के तौर पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके ऊपर जितना खर्च आ रहा है ये भी इसी तरह ये अलहदा है अखराजात से। तो इसलिए आप भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप चंद काम किया करें। पहली बात यह है कि आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को इस इदारे के अंदर खुसूसी तौर पर ये ज़हन में रखें कि उनको हमने कुरान और हदीस की तालीम के लिए दाखिल करवाना। दीगर हमारे जो अदारे हैं वहां भी दाखिल करवाएं, क्योंकि दरसे निजामी का पूरे शहर और पूरी तहसील के अंदर ये मरकजी वाहिद अजीम शान आपका इदारा है। तो लिहाजा जहां हिफ्ज़ के असाज़ा तलबा मौजूद हैं
उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को दरस निज़ामी के लिए जामिया शम्सुल हुदा के अंदर भेजे, जिस वक्त जिनके पास ऐसे उस्ताद मौजूद हैं अल्लाह के फजल करम से, जो फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े इदारों से फाजिल हैं। और अल्लाह के फजल करम से मैंने पहले भी ऐलान किया था, आज भी कहता हूँ, पूरी तहसील के अंदर आप में से किसी आदमी को कोई मसला हो, शरई तौर पर कोई बात आपने पूछनी हो, कोई मसला पूछना हो, आप जामिया के अंदर तशरीफ लाएं। जामिया का दारुल इफ्ता मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से जामिया से अंदर से आपको तहरीरी तौर पर वो फतवा जो है वो दिया जाएगा और उस मसले का हल किया जाएगा। और अगर पूरी तहसील के अंदर कोई बंदा कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, रसूलुल्लाह के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ, ताबईन में से उनके जो शरई मनहज जो मुवक्किफ है उनके खिलाफ अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे डस्के के अंदर, पूरे जिले के अंदर अगर कोई बंदा आप में से किसी को चैलेंज करता है कि आप जी चैलेंज करता है आपके किसी मसले पर, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप तशरीफ लाएं। सिर्फ आप 2-4 दिन पहले हमें मुत्तला करें, इंशाअल्लाह मुनाजरे का मुकम्मल इंतजाम आपका इदारा करने का जिम्मेदार है। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस सिलसिला पर एक और बात भी सुन लें, अगर किसी जगह पर इमरजेंसी हो जाती है कि आपकी तहसील के अंदर खुतबा की जरूरत है, उलमा की जरूरत है, या किसी जगह पर इमाम की जरूरत है, आप अपने इदारे से राब्ता करें। ये सारी आपकी जरूरत आपका इदारा अल्लाह के फजल करम से पूरी करेगा। और फिर इसके साथ अगर किसी वक्त इमरजेंसी है, 2 दिन 1 दिन का मसला है, आप बताते हैं कि ये 10 जगह हैं, 20 जगह हैं, यहाँ पर आज खुतबा जुमा का इंतजाम नहीं, आप एक मर्तबा छोटी सी कॉल अपने इदारे के अंदर करें। अगर 20 जगह कहेंगे तो 2 दिन के टारगेट के अंदर 20 जगहों पर खुतबात जुमा अदा किए जाएंगे। ये आपका इदारा है, ये आपकी कारकर्दगी है, ये तालिब इल्म पढ़ते हैं। ये ऐसे समझें कि जैसे पूरी दुनिया, जिस तरह कोई आदमी कोई एटमी प्लांट लगाता है या कोई बंदा कोई फैक्ट्री लगाता है, ये एक तालीमी प्लांट लगा हुआ है जहां से उलमा तैयार हो रहे हैं जो कुरान और सुन्नत के पासबान हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत के चौकीदार हैं। इन चौकीदारों के साथ ताआवन करना, अपने इदारे को आबाद करना, मैं समझता हूं मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमारी ये छोटी कॉन्फ्रेंस है, यानी वैसे ही हमारे तलबा का साजा का प्रोग्राम बना के मोहतरम जनाब कारी खलीलुर रहमान जवेद साहिब कराची से तशरीफ ला रहे हैं, तो उनकी आमद पर हम भी फायदा हासिल कर लें कि हम इस प्रोग्राम को मुनक्कद कर लें। वो अकेले उनका बयान होगा, फिर साथ कहने लगे चलो एक और मिला लें, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया। तो ये आपकी छोटी कॉन्फ्रेंस है। शम्सुल हुदा कॉन्फ्रेंस में तो 100 देग सिर्फ चावलों की पकती है, जो अल्लाह के फजल करम से पूरे जिले के अंदर एक अपनी मिसाल है। वो कॉन्फ्रेंस बड़ी, ये छोटी कॉन्फ्रेंस जो है, इसके अंदर आप इतनी मोहब्बत से तशरीफ लाए हैं कि लोगों की बड़ी बड़ी मेहनतों के नतीजे के बाद भी इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग इतने जमा नहीं होते। ये अल्लाह ताला का खास करम और आप हजरात का शम्सुल हुदा से प्यार और उसके साथ मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल और मंजूर फरमाए। मैं फिर शुक्रगुजार हूँ आपका, उलमाए किराम का, मेहमानाने गिरामी का, जामिया के उस्ताद हजरत मौलाना हाफिज कैसर सज्जाद साहब शम्सुल हुदा के मसूल हैं, उनका ये एरिया है। और इसी तरह मौलाना अब्दुर्रहमान अलमक्की साहिब, वो भी जामिया के, ये दोनों नौजवान जो हैं जामिया से हिफ्ज़ किया, जामिया से बुखारी पढ़ी, जामिया के अंदर 20-20 साल से ये जामिया के मसूलियत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह उस्ताद, हमारे बच्चियों का मदरसा है, अगर वहाँ 9 टीचरें हैं तो उनमें से अक्सर जो हैं वो अपनी बड़ी जो उस्ताद हैं उनकी शागिर्दा हैं, यानी मेरी वाइफ जो हैं उस मदरसे को मुकम्मल तौर पर चला रही हैं। और उन हमारा बच्चियों का मदरसा, अगर इसके अंदर कोई मजायका नहीं कहने के अंदर, सच्ची बात है कि वो हमारा बच्चियों का मदरसा हमारे इस इदारे से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है, इस इदारे से भी। ये सारे मामलात हैं, तो ये सारे के सारे आप हजरात के ताआवुन से चल रहे हैं। तो आप इस मौका पर एक तो ज़हन में रखें कि अपने बच्चों और बच्चियों को अपने इदारों के अंदर दाखिल करवाएं। इल्म की रोशनी बड़ी अजीम चीज़ है, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। वल्लाह दुनिया की ये चीज़ें काम नहीं आएगी, अगर काम आएगा तो अल्लाह का कुरान काम आएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान काम आएगा।
क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की सिफारत काम आएगी, सिफारिश काम आएगी। इसलिए आपका हक बनता है अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर डालें। और दामे दिल में कदमे सुखने, जब भी आपने कोई जानवर आपने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना हो तो इस इदारे के अंदर भेजा करें। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इदारे के अंदर अगर ये जितने नौजवान तालिब इल्म हैं, तलबा के मदरसे के अंदर, तालिबात के नहीं, तलबा के मदरसा के अंदर हर तालिब इल्म को जो है वो 300 रुपया वजीफा मिल रहा है सिर्फ उनके दिल लगाने के लिए। हालांकि कई दोस्त ऐसे हैं कि अगर उनके बच्चे अमीर हैं, साहब हसीयत हैं, तो उनके बच्चे पढ़ते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम अमीर हैं तो लिहाजा हमारे बच्चे इधर नहीं पढ़ेंगे। वो कहते हैं हम अमीरी अपनी अमारत की वजह से अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाहते। याद रखो, अगर कोई साहब हसीयत और साहब दौलत है तो दौलत के नशे के अंदर अगर अपनी औलाद को दीने इस्लाम से महरूम रखता है तो उससे बड़ा कायनात के अंदर जहल पैदा ही कोई नहीं हुआ है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं साहब हसीयत हूं, ये गरीबों का काम है, याद रखो अगर अल्लाह की धरती और अल्लाह की जमीन पर सबसे ज्यादा मुकद्दस और सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अगर कोई लोग हैं तो वो लोग हैं जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले, हदीस पढ़ने और पढ़ाने वाले, जो दीन के तालिब इल्म हैं। कहते हैं कि जनाब इनके ये खाने का इंतजाम कहां से होगा? वल्लाह जितना उलमा को अल्लाह ताला पकीज़ा रिज़्क़ अता करता है और लोगों को इस तरह का पकीज़ा रिज़्क़ नसीब ही नहीं होता है। पकीज़ा रिज़्क़ लोग आते हैं, आकर कहते हैं जनाब मेहरबानी करें कबूल फरमाएं, और फिर आकर कहते हैं पुजारों वाला है, गाड़ी वाला है, जगीरदार है, थानेदार है, ठेकेदार है, वजीर है, बड़ा है, मशीर है, बड़ा अपने आप को बड़ा समझता है। आगे कहता है हजरत कारोबार खराब हो गया है, काम नहीं हो चल रहा, बड़ा परेशान हूँ, लोग कर्जा लेने वाले मेरे पीछे फिर रहे हैं, मैं तो अब बाहर भी नहीं निकल सकता, बड़ा परेशान हूँ, मेहरबानी करें मेरे लिए दुआ करें। तालिब इल्मों से कहो कि मेरी दुआ करें, वो दुआ करेंगे अल्लाह ताला मेरी मुश्किल को हल कर देगा। तालिब इल्म दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी मुश्किल को हल कर देता है। तो भाइयों, जो तालिब इल्म या जो उलमा जिनकी दुआ की वजह से जागीरदारों, ठेकेदारों, थानेदारों की मुश्किलें हल होती हैं, अल्लाह ताला उनको कैसे भूखा और प्यासा रखेगा? अल्लाह उनके रिज़्क़ का इंतजाम क्यों नहीं करेगा? बिल औला करेगा। लिहाजा आप अपने दिल के अंदर ये पक्का अज़म कर लें, इरादा कर लें, पुख्ता अज़म कर लें कि हमारा जीना मरना इंशाअल्लाह दीन के इदारों के साथ है, अल्लाह के फज़ल व करम से। और काफिर तो पहले ही चाहते हैं, इतनी तो वज़ारत उज़्मा से तकलीफ नहीं अमेरिका को। हजरात इतनी तकलीफ तो वज़ारत उज़्मा से नहीं, इतनी तकलीफ तो मुल्कों के एटम बम से नहीं, जितनी तकलीफ अमेरिका को और यूरोप को, कुफार को इन दीनी मदरसों के साथ है, और इन मदरसों से जितनी तकलीफ है। और ये मदारस जो हैं वाक़यातन ही अपने नजरिए को जिंदा रखने वाले हैं। और ये एक बात और भी ज़हन में रख लें, अगर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुहिब लोग हैं तो यही मदारस के अंदर पैदा होने वाले, तैयार होने वाले हैं। ये ना दहशतगर्द हैं, ना ये लोग ऐसे हैं कि दुनिया के अंदर फितना परवरी को हवा देने वाले हों, बल्कि अमन के गवारे अल्लाह की धरती पर अगर कोई है तो ये मसाजिद हैं, ये मदारस हैं, और अल्लाह वाले लोग जो है अमन का पैगाम देते हैं। जिस मजहब के अंदर इतनी इजाजत नहीं है कि एक चिड़िया जो है उसके घोंसले के अंदर से बच्चों को निकालकर कोई अपनी तावीर के अंदर ले ले, जिस मजहब के अंदर इतनी इजाजत नहीं है कि कोई बंदा जो है दूसरे मुसलमान को तुरश रुई के साथ बुलाए, जिस मजहब के अंदर इतनी इजाजत नहीं है कि किसी पर जुल्म पर बरियत के बाजार को गर्म करे, तो बताओ उस मजहब का पैरोकार कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। ये तो अमन पसंद हैं। अगर दुनिया पर सबसे बड़े दहशतगर्द हैं तो वो लोग दहशतगर्द हैं जो अपने आप को अमन के दाई और ठेकेदार समझते हैं। तुम अपनी ठेकेदारी अपने पास रखो, हम तुम्हारी इस ठेकेदारी पर 1000 बार लानत भेजते हैं। तुम दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हो जो अफगानिस्तान पे हमला करो, जो इराक पे हमला करो, जो शाम पे हमला करें, जो लेबनान पे हमला करें, जो मुसलमान ममालिक के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करें। तुम सारी कायनात के दहशतगर्द हो और दुनिया के अंदर सबसे बड़े अमन के गवारे हैं। तो रब्बे काबा की कसम, वो मदारस हैं या मसाजिद हैं या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वारिस हैं।
तो इस मौके पर मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, अपने दिल के अंदर पक्का इरादा कर लो, अज़्म मुसम्मम कर लो, जिंदगी का कोई पता नहीं ये रहे या न रहे। कल हमारे बुजुर्ग मौलाना हयात साहब थे, आज नहीं है। कल मौलाना मतीउर रहमान साहब थे, आज नहीं है। कल फरूक रहमान मदनी साहब थे, आज नहीं है। इसी तरह मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब थे, आज नहीं है। अब्दुल्ला शेखपुरी साहब थे, आज नहीं है। अलामा शहीद थे, आज नहीं है। मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी थे, आज नहीं है। जिस तरह वो दुनिया के अंदर तौहीद और सुन्नत का झंडा बुलंद करते हुए इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, इसी तरह मैंने भी और आपने भी चले जाना है, लेकिन इंशाअल्लाह ये दीन के इदारे क़यामत की दीवारों तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप इन इदारों की आप यारी करेंगे इंशाअल्लाह। अरास मेरे इस बात का जवाब सिर्फ वो थे जिसने ये इरादा आज कर लिया है कि इंशाअल्लाह अगर मुझे वक़्त ने आवाज दी तो इंशाअल्लाह मैं वक़्त की आवाज पे लब्बैक कहते हुए कुरान और सुन्नत के इदारों के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जब तुम इस दीप को जलाओगे, ये दीप है, इस दीप की रोशनी तब होगी जब इसके अंदर आयल डाला जाएगा, और आयल आपके पास मादी सूरत के अंदर मौजूद है। अगर फिर भी आप तावन न करें और ये दीन के दीप बुझ जाएं, तो मैं समझूंगा कि क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे। माशाअल्लाह आप पहले बहुत तावन करते हैं, इरादा पुख्ता करें, तावन करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। मैं तो ये बात कई बार कह चुका हूं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। मैं तो कई बार ये कह चुका हूं, अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ा, कि अगर अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को बंद कर दे, काबा के रब की कसम तुम रिज़्क़ का एक लुक़मा टुकड़ा भी नहीं खा सकते। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो, अल्लाह तुम्हारे घरों के अंदर रिज़्क़ की फरमानी को पैदा फरमा देगा। अल्लाह ताला आप सबको मोहब्बत की और किताब और सुन्नत के इन इदारों के साथ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपका, जामे के असातिज़ा का, तलबा का, मुआमिनीन का, और जिन्होंने ये फर्श दिलवाया, ये सारे काम इसी तरह जो तावन कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कबूलियत से नवाजे, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको रहमतें अता फरमाए। आपके दिल के अंदर जो नेक अज़ाइम इस इदारे की मदद के लिए बने हैं, अल्लाह उनकी आपको तौफीक और वसाइल नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।